हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। एक एग्जैक्टली ब्लॉग नहीं है। आप सबको पता ही है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए कि व्हाट टू टेक इन आवर कैरी बैग विद अ बेबी, विद इन्फेंट बेबी और विद अ टॉडलर। तो छोटे बच्चे के साथ आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो आप क्या क्या कैरी आपको करना चाहिए। मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैं अपने साथ रखती हूँ हमेशा दर्श के साथ। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ अपने बैग में, मेरे हैंडी बैग में मेरे पास जो मुझे लगता है हमेशा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैंने निकाल के रखे हैं दो तरीके के बैग्स आप लोगों के लिए सामने। ये जो ब्राउन बैग है मैंने निकाल के रखा है। नॉर्मली हम गर्ल्स जब ट्रैवल करती हैं तो इस टाइप के बैग्स थोड़े बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, डबल ज़िपर, सिंगल ज़िपर, मतलब इन शॉर्ट इस तरीके के बैग्स हम कैरी करती हैं। बट एक बेबी के साथ मैंने शिफ्ट कर लिया है इन बैग से इस ब्लू बैग की तरफ। ये ब्लू बैग बहुत कंफर्टेबल, बहुत हैंडी है बेबी के लिए। तो फ़िलहाल के लिए ब्राउन बैग को रख दिया मैंने साइड में और हम फोकस करेंगे हमारे ब्लू बैग को लेकर। बहुत इजी टू कैरी है ये, इस साइड हाथ से पकड़ने के लिए ऊपर क्लचेस हैं। बैग हैवी हो, आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं सोलो, तो आप बैग पे भी इसको आराम से टांग सकते हैं नॉर्मल कैरी बैग की तरह। तो बहुत ईजी है, मतलब बेबी के साथ बेबी और उसका सारा सामान आप बहुत ईज़िली कैरी करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं सेट करने वाली हूँ सामान इस बैग में। मैं दर्श के साथ ट्रैवल करते हुए क्या क्या रखती हूँ या आप क्या क्या रख सकते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ें जो इस बैग में मैं रखने वाली हूँ वो हैं बेबी डायपर। डायपर्स के लिए बेसिकली इस बैग में पीछे बैक साइड में एक ये चेन जो है ये स्पेसिफिकली अलग से दी हुई है। इसकी हेल्प से क्या होगा ना कि पूरा बैग खोले बिना, सामान हटाए बिना आप इजीली जो है डायपर पीछे से निकाल सकते हैं। इसी के हिसाब से मैं सबसे पहले ज़िप के साथ में ही रख दूँगी डायपर। बहुत बड़ा, अंदर से बहुत सारे सेक्शंस के साथ ये बैग है। और डायपर्स के बाद डायपर्स चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक अंडर शीट। ये कॉटन की बहुत ही हैंडी और बहुत ही सॉफ्ट अंडर शीट है। बहुत ही इजी, ट्रैवल फ्रेंडली है। बहुत छोटा सा पैक हो जाता है ये पूरा, एक हैंकी की तरह पैक हो जाता है ये पूरा, और फुल साइज़ ये अंडर शीट है। तो ये मैं हमेशा ट्रैवलिंग में अपने साथ रखती हूँ। और इसके बाद बारी आती है वाइप्स की। मैं दो तरीके के वाइप्स अपने साथ रखती हूँ। एक ये बेबी वाइप्स हिमालय का और दूसरा डेटॉल वाइप्स नॉर्मल अपने हैंड्स सैनिटाइज़ करने के लिए और साफ़ करने के लिए। तो मैं दो तरीके के ये वाइप्स हमेशा रखती हूँ बैग में। तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, अलग अलग, छोटे बड़े। इसमें आराम से बहुत सारा सामान आ जाता है। तो एक सेक्शन में मैं भी रख देती हूँ वाइप्स। इसके बाद इसके साथ ही मैं इसमें रखूँगी दर्श का ही कुछ और सामान। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं दर्श के लिए यूज़ करती हूँ, टैल्कम, लोशन, शैम्पू, उसका मसाज ऑयल, ये सारी चीज़ें भी मैं इसमें रख लूँगी। बिकॉज़ बेबी का सारा सामान मेरा जो है वो इसी बैग में आएगा, मेरे साथ ही रहेगा। तो सारे प्रोडक्ट्स इजीली एक ही पॉकेट में आ जाते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली ट्रैवलिंग के लिए ये मदर स्पाश का आफ्टर बाइट टर्मरिक है। बहुत ही इफ़ेक्टफुल है, मैं दर्श के लिए हमेशा यूज़ करती हूँ। ट्रैवलिंग करते हुए कभी भी इंसेक्ट्स या मॉस्किटोज़ बच्चे को बाइट कर सकते हैं, तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत क्विक रिलीफ देता है। इसके साथ एक पेयर जो है वो उसकी कॉटन और कंफर्टेबल ड्रेस का मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। हम शॉर्ट ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए मैंने सिर्फ एक पेयर रखा है, क्योंकि बच्चे के साथ कभी भी ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद ये बॉक्स है, इसमें दर्श के खाने का पूरा सामान, उसका सैलेक, उसका बिस्किट और उसके लिए जो मैं होममेड ड्राई फ्रूट पाउडर है वो सब मैंने इसी में रख के, घर पे अलग अलग रहता है लेकिन ट्रैवलिंग के टाइम पे आप एक बड़े डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल टू कैरी। इसके बाद बात आती है इस फ्रंट पॉकेट की। ये बहुत स्पेशल पार्ट है इस बैग का। इस सेक्शन में सबसे पहले ऊपर की तरफ है एक चेन पॉकेट और नीचे की तरफ से मिले हैं इस तरीके के हमें 3 सेक्शंस, जिसमें हम बहुत इजीली बेबी की बॉटल्स, मिल्क बॉटल, वाटर बॉटल,
और कोई भी ऐसा बॉटल्स वाला जो हम फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं बेबी का, वो रख सकते हैं। मैं दर्श के लिए यूज़ करती हूँ एक इस तरीके का ये स्पैचुला फीडर। ये ट्रैवलिंग के लिए बेहद अच्छा और बेहद ज़रूरी महसूस होता है मुझे दर्श के साथ, क्योंकि ना इसको एक तो ये इससे कुछ भी फैलता नहीं है, दूसरा आप जब बच्चे को खिलाते हैं तो खिलाने में बहुत इजी है। आपको अलग से एक बाउल या एक प्लेट और चम्मच अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, फैलता नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे को भी ख़राब नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत इजी है, इजी टू कैरी एंड इजी टू। ये अच्छा लगता है मुझे ये प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को भी ये चाहिए होगा तो मैं इसके लिंक जो है बैग का और इन सारे प्रोडक्ट्स का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी। इसके साथ मैं रख रही हूँ इसमें एक एप्रन जो दर्श को खाना खिलाते टाइम मुझे इस काम आता है, और एक कॉटन का नैपी हैंकी। ये सारी चीज़ें दर्श के खाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो ये सेक्शन अलग से उसके खाने का बन गया है। इसके बाद मैं रखती हूँ अपने बैग में ये बॉक्स, और ये मेरा एक मैजिक बॉक्स ही कह सकते हो आप इसे। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, अलग अलग ट्रैवलिंग के हिसाब से इसको प्लान भी कर लेती हूँ। तो इसमें सबसे पहले है ये ड्रॉप, कालपोल ड्रॉप्स हैं जो मैं दर्श के लिए नॉर्मली यूज़ करती हूँ। उसके डॉक्टर ने सजेस्ट किया, उसको सूट भी करता है। तो नॉर्मल थोड़ा बहुत फीवर है या कोल्ड है तो उस टाइम पे अगर बच्चा ज़्यादा परेशान कर रहा है तो कालपोल ड्रॉप्स जो हैं वो मेरी वर्क कर जाती हैं। उसके साथ है एक फैब्रिक रोल ऑन, उसके बाद ये डायपर रैश क्रीम और एक थर्मामीटर और दर्श का नेल कटर। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको ट्रैवलिंग में भी कभी भी पड़ सकती है, क्योंकि बच्चों के साथ कभी भी पता नहीं रहता है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो मुझे लगता है हमारे पास हर चीज़ फॉर इमरजेंसी के लिए तो होनी ही चाहिए। इसके बाद क्योंकि मैं अलग से अपना कोई भी बैग जो है वो कैरी नहीं करने वाली हूँ, उसके साथ कोई छोटा पर्स या क्लच, क्योंकि बच्चे के साथ दो बैग अलग अलग कैरी करना इज़ नॉट ईज़ी। तो मैंने इसी में अपने सारे इम्पॉर्टेंट जो हैं मेरे कार्ड्स और पैसे वगैरह वो सब मैंने इस छोटे से क्लच में रख लिए हैं, और इसको क्लच को इसके अंदर आराम से कर लेती हूँ मैं सेट। इसके बाद इस बैग में पीछे सेक्शन में ये एक चेन, एक छोटी सी पॉकेट है, इसमें आराम से हम अपनी चाबियाँ, अपने क्रेडिट कार्ड्स, अपने फ़ोन जो हैं वो इसमें रख सकते हैं। एंड इसके साथ ही मेरा दर्श के साथ ट्रैवलिंग बैग हो गया है रेडी। अगर आप चाहें तो इसी बैग में अपने छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, और दर्श के लिए या अपने बेबी के लिए अगर आप बर्तन यूज़ करते हैं छोटे अलग से तो वो बर्तन भी रख सकते हैं। तो ये था मेरा कैरी बैग का पूरा एक तरीके का टूर, मैंने आप सबको दिखा दिया है जो मैं दर्श के साथ करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है बेबीज़ को लेके वो बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।